डियर फार्मासिस्ट, आप सभी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के एस्पायरेंट्स हो। आप सभी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी एमपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हुआ था एंड आई होप कि आप सभी ने वो एग्ज़ाम दिया होगा एंड उसके लिए आपने कोशिश की होगी और अभी आपको समझ में आया होगा। एमपीएससी की जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तब आपको समझ में आया होगा कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होती है उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स की यदि आपको प्रिपरेशन करना है तो उसका काफ़ी डेप्थ में स्टडी चाहिए एंड बेसिक लेवल पे स्टडी चाहिए। बेसिक से एडवांस, बेसिक टू एडवांस स्टडी होना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए। तो जितना जल्दी यदि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू करते हो, जितना जल्दी आप उस सिलेबस को स्टडी करते हो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलता है, आपके लिए वो एग्ज़ाम ईजी हो जाती है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी जो आने वाले समय में जो ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, जैसा सीडीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस को हम जानेंगे और उसको लेकर के गवर्नमेंट की क्या प्रिपरेशन है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजीज़ है, पॉलिसीज़ है एंड ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर के ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है, तो एमपीएससी के थ्रू और कितनी पोस्ट आ सकती है ड्रग इंस्पेक्टर की। अभी लास्ट टाइम जो मार्च में भी एग्ज़ाम हुई है ड्रग इंस्पेक्टर की एमपीएससी के थ्रू, तो उसमें 154 पोस्ट थी। नाउ आने वाले समय में और कितनी पोस्ट हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं महाराष्ट्र में, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है, ये ऑल इंडिया लेवल के लिए है। ऑल इंडिया लेवल पे अक्रॉस इंडिया जितनी भी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम्स होती है, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो। मतलब जो भी डिग्री क्वालिफाइड है, जिसके पास भी डिग्री है, बी फार्म है, मिनिमम बी फार्म, सो वो ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम्स होती है, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र। जैसे महाराष्ट्र में तो एमपीएससी के थ्रू होता है, वैसे यदि गुजरात जो है तो गुजरात का उनका पब्लिक सर्विस कमीशन है गुजरात स्टेट की, देन कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे भी जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। सो यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो एक तो स्टेट लेवल पे आती है, जैसे कि महाराष्ट्र में एमपीएससी के थ्रू आती है। एवरी स्टेट जो ईच एंड एवरी स्टेट्स, तो उनके भी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम्स होती है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीडीएसयू की एग्ज़ाम होती है। यूनियन टेरिटोरीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होती है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स है, सभी के लिए आप एलिजिबल हो। मतलब यदि गुजरात में एग्ज़ाम हो रही है या आंध्र प्रदेश में हो रही है या फिर कर्नाटका में हो रही है ड्रग इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। सिर्फ फ़र्क ये होता है, यदि आप अदर स्टेट के लिए ट्राई कर रहे हो, अदर स्टेट के आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे गुजरात के लिए या पंजाब के लिए या फिर आप आंध्र प्रदेश कर्नाटका के लिए, तो आपको रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, आप ओपन में कंसिडर किए जाते हो। बट आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। सो यहाँ पे आज हम लोग ये देखेंगे कि सीडी जो आने वाले समय में अभी जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है यूपीएससी थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर की, वो एग्ज़ाम कौन सी है, उसके बारे में गवर्नमेंट के क्या नोटिफिकेशंस है, गवर्नमेंट उसके बारे में क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे आज का जो सेशन है ये डिस्कशन का सेशन है। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेरीज है, आपकी जो भी क्वेरीज होगी ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर के, वो क्वेरीज, वो डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो नाउ मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके, एंड स्क्रीन शेयर करके देन आई विल कंटिन्यू माई डिस्कशन। वेट, ओके, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, गुड। तो देखिए आज का ये हमारा जो है, दिस इज द लेक्चर 1, ओके, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है डिस्कशन ऑन अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स एंड देयर सिलेबस। ओके, सो अभी जो भी एग्ज़ाम्स आने वाली है, आ सकती है, आने वाली है या आ सकती है, एंड जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है रिगार्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स, तो डिसीजंस क्या है उसको वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स यदि लेना है या ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर फिल करना है, रिक्रूटमेंट फुलफिल करना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से
बजटरी अलोकेशन होना चाहिए, बजट में उसके हिसाब से फंड गवर्नमेंट ने देना चाहिए। तो यहाँ पे जो फंड की अवेलेबिलिटी है एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो क्या है उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि अभी जो हमारा यूनियन बजट आया था फरवरी में, फेब में यूनियन बजट 2026 था एंड यूनियन बजट 2026 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो फार्मेसी सेक्टर है, जो हमारा यहाँ पे जो फार्मेसी सेक्टर के लिए उन्होंने मोर देन 10,000 करोड़ अलॉट किए हैं। ओके, सो ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या कहता है देखिए, मैं रीड करता हूँ स्टेटमेंट को। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टुडे अनाउंस सिग्निफिकेंट मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन with an aim to speed up approval timeframes, enhance regulatory oversight and align with global standards। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, बट रिगार्डिंग व्हाट? सो रिगार्डिंग जेनेरिक मेडिसिन। जो जेनेरिक मेडिसिन है उसके रिगार्डिंग इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो भी जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई की जाती है, एक्सपोर्ट होती है, जिसका प्रोडक्शन होता है, तो नियर अबाउट 40% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से आती है। ओके, सो बट इंडिया जो है वो जेनेरिक मेडिसिन में तो आगे बढ़ रहा है। ओके, बट व्हाट अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट? आने वाले समय में जो बायोसिमिलर्स है या जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है या फिर जो बायोलॉजिकल्स है या फिर जो NDDS है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो और जो पेटेंटेबल प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया उसमें ग्रोथ कर रहा है क्या? मतलब जो आने वाले समय के चैलेंजेस है रिगार्डिंग हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशन एंड फार्मेसी, तो इंडिया वहाँ पे कहाँ पे है और इंडिया को कितना ग्रोथ करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया कहाँ है? तो जैसे अभी आपने शेड्यूल एम स्टडी किया होगा, रिवाइज द शेड्यूल एम, MPSC ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए या अदर एग्जाम्स के लिए। तो रिवाइज द शेड्यूल एम जो है उसे काफ़ी अपडेट किया गया है, अप टू डेट किया गया है। जो WHO के स्टैंडर्ड्स है उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिवाइज द शेड्यूल एम है अभी, राइट। सो इंडिया में यदि ड्रग्स का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, रिसर्च का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, R&D को बढ़ाना है एंड यदि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ाने हैं, अगर हमें पेटेंटेबल प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें बायोलॉजिक्स चाहिए, हमें बायोसिमिलर्स की तरफ जाना है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमें डेवलप करना है, तो हमें R&D भी बढ़ाना पड़ेगा और हमें क्लिनिकल ट्रायल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लिनिकल रिसर्च को इम्पोर्टेंस देना होगा और क्लिनिकल रिसर्च को इम्पोर्टेंस देना है, क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ाने, क्लिनिकल ट्रायल्स के साइट्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए जो अप्रूवल प्रोसेस लगता है वो अप्रूवल प्रोसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अप्रूवल प्रोसेस को बढ़ाना है एंड कंट्रोल को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। तो इंडिया में CDSCO इज़ द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में CDSCO। तो CDSCO को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा। CDSCO के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। CDSCO का जो मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, उसको बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए फंड की ज़रूरत होगी। और वो फंड अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने वो अलोकेट किया है, वो दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जो कि मैं भी आपके सामने ओपन करता हूँ। ओके, इस न्यूज़ को समझिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो आने वाले समय में नॉट ओनली इन एट सेंट्रल लेवल, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही नहीं, तो इंडिया के सभी स्टेट्स में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली है, रिक्रूटमेंट आने वाली है और काफ़ी जगह पे आ चुकी है और भी आने वाली है आने वाले समय में। एंड यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इच्छुक हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट हो, आपको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वेल बिगन इज हाफ डन। जितने जल्दी आप शुरुआत करोगे उतने बेटर आपका प्रिपरेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, यूनियन बजट 2026, गवर्नमेंट टू ओवरहॉल ड्रग रेगुलेटर CDSCO। क्या बोला है? ओवरहॉल ड्रग रेगुलेटर CDSCO। मतलब CDSCO का जो भी है, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है CDSCO को लेकर के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट CDSCO का स्टैंडर्ड्स बढ़ाने जा रही है। CDSCO का जो स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज है, जैसे कि UK है, US है,
ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो उस लेवल पे CDSCO को लाना है। ओके, एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसेस 10,000 करोड़ बायोफार्मा शक्ति पुश। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूज़ में दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टुडे अनाउंस सिग्निफिकेंट मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंडिया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSCO with an aim to speed up approval time frames, enhance regulatory oversight and align with global standards। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर के? तो अगर हम इस न्यूज़ को देखते हैं एंड जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स ली है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेप्स ली है एंड CDSCO को लेकर के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, यदि हम उसे देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि CDSCO में अभी जो रिक्वायरमेंट्स है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ने वाली है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आने वाली है। सो क्या इतना सफिशिएंट है कि रिक्रूटमेंट्स आने वाली है? हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा ही पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है, डिसीजंस लेता है, बट वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता नहीं है, या इम्प्लीमेंट होने के लिए कई सारे साल निकल जाते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल निकल जाते हैं गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस है उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस पहले ही शुरू कर दी है। ओके, एंड उसके बाद में ये यूनियन बजट में इसका ये किया है, अलोकेशन किया है बजट को। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन बजट 26-27, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये न्यूज़ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है या जो ये न्यूज़ है, ये किसकी तरफ से आ रही है? सो ये न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आ रही है। सो ये न्यूज़ में क्या बताया गया है? सो यहाँ पे है रुपीज़ 10 करोड़ 6,530 करोड़, सॉरी, ओके, 10,000, ओके, 10,6, ये जो अमाउंट है, ओके, सो करोड़ अलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रजिस्टरिंग नियरली 10% राइज फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ FY 25-26। मतलब यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी के लिए जो फंड चाहिए या CDSCO के अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी फंड चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है एंड गवर्नमेंट पैसा दे रही है। और ये जो फंड है गवर्नमेंट का, मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ का, ये फंड आने वाले 5 ईयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, CDSCO में लगाया जाएगा आने वाले 5 ईयर्स में। ओके, मतलब एवरी ईयर 2,000 आप समझ के चलिए। तो उस हिसाब से आने वाले 5 सालों तक आप ये देखोगे कि CDSCO में ड्रग इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हो रही है आने वाले 5 सालों तक। यहाँ पे जो भी डेफिशिएंसी है ड्रग इंस्पेक्टर की CDSCO में, उसे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। सो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये बायोफार्मा शक्ति मिशन है, तो बायोफार्मा शक्ति मिशन के बारे में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है। ओके, सो हम लोग ये आर्टिकल देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, बायोफार्मा शक्ति मिशन। ओके, सो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। जैसे आप जानते हो कि जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ आती है, जो भी पोस्ट आती है, जो भी रिक्रूटमेंट आती है, वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती है। और हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को रेगुलरली देखते हैं, अपडेट लेते हैं। जो भी फार्मेसी फील्ड में जो चेंजेस होने वाले हैं, या जो अपकमिंग वैकेंसीज है फार्मेसी फील्ड में, या जो फार्मेसी फील्ड को लेकर के गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, या फार्मेसी फील्ड में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, फार्मेसी फील्ड में जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, इंक्लूडिंग ड्रग इंस्पेक्टर्स होगी, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होंगे, या फिर गवर्नमेंट का जो भी R&D रिलेटेड वर्क होगा, या नाइपर रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह होती है, वो सभी का एक अंदाज इसमें आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है। सो नाउ ये जो आर्टिकल है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, ये अभी देखिए इस पर डेट क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो डेट है, ये डेट है 4 to 10 अप्रैल। ओके, मतलब ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ये आर्टिकल इसी वीक का है, राइट। 4 to 10 अप्रैल मतलब ये वीक, आज का 11th है। ओके, तो ये इस प्रेजेंट वीक का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का आर्टिकल है। यह आर्टिकल एक्चुअली इंटरव्यू है, दिस इज एन इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू है किसका? तो ये इंटरव्यू है जो हमारा, आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स के
जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के सेक्रेटरी श्री मनोज जोशी। तो श्री मनोज जोशी जो कि ये सभी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, फंड को अलोकेट करते हैं एंड पॉलिसी मेकर है मेन गवर्नमेंट में। सो मनोज जोशी, इनका ये इंटरव्यू है। तो मनोज जोशी सर जो है, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो मिशन ये जो है बायोफार्मा शक्ति मिशन, तो बायोफार्मा शक्ति मिशन के अंडर में सीडीएससीओ को जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मतलब जो यूएस एफडीए है या फिर डब्ल्यूएचओ के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से इसको बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको झूम करता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से रीड करते आए। देखिए, ओके। सो यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा, जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर ने मनोज जोशी सर से क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल यू स्ट्रेंथनिंग दिस सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प एक्सेलरेटेड इनोवेशन इन बायोलॉजिक्स। ओके। सो इस पे जोशी सर ने ये रिप्लाई दिया है कि यहाँ पे सीडीएससीओ के अंदर में जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फैसिलिटीज़ को डेवलप करना है, स्किल मैन पावर को डेवलप करना है, मैन पावर का रिक्रूटमेंट करना है, ड्रग इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट करना है, वहाँ पे एआई इम्प्लीमेंटेशन करना है एंड स्टैंडर्ड लेवल पे जो भी वर्ल्ड का स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उस लेवल पे सीडीएससीओ को लाना है एंड उसके लिए फंड अलोकेशन हो गया है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ओके। सो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया जोशी सर से, हाउ विल यू डेवलपिंग ओवर 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स स्ट्रेंथन इंडियाज क्लिनिकल रिसर्च इकोसिस्टम। ओके। अब यदि बायोलॉजिक्स डेवलप करना है, मतलब जेनेरिक मेडिसिन से आगे अब हमें जाना है, जेनेरिक मेडिसिन से आगे हमें जाना है, तो हमें बायोलॉजिक के तरफ जाना पड़ेगा, हमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें R&D बढ़ानी पड़ेगी, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल साइट्स बढ़ाने पड़ेंगे एंड उसके लिए प्रपोजल्स का जो समय है या अप्रूवल का जो समय है वो समय कम होना चाहिए, राइट। एंड कंट्रोलिंग पे बढ़ना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल साइट्स डेवलप करना है इंडिया में विद इन 5 ईयर्स। अब यदि 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स अगर लाना है तो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर लगेंगे, वो साइट का ऑब्जर्वेशन करना है। आपको पता है सीडीएससीओ के जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनका रोल क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, या जो प्रपोजल है क्लिनिकल ट्रायल्स के प्रपोजल्स, तो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है, दैट यू नो वेरी वेल। आपने अभी शेड्यूल इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पढ़ा है, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 में आपने उसके डिटेल्स पढ़े कि सीडीएससीओ का या जो सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो यदि इंडिया को जेनेरिक मेडिसिन से आगे बढ़ना है, बायोलॉजिक्स में जाना है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल साइट्स लगेगी। और 1000 अगर क्लिनिकल ट्रायल साइट्स चाहिए तो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर भी चाहिए, और ड्रग इंस्पेक्टर चाहिए तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना जरूरी है। एंड ये जो स्कीम है गवर्नमेंट का, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये पॉलिसी क्या सिर्फ ऑन पेपर है या सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए फंड अलोकेट हो चुका है, फंड देना शुरू हो चुका है एंड इससे रिलेटेड सीडीएससीओ ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पे बनी है, तो इस पॉलिसी से रिलेटेड सीडीएससीओ ने क्या चेंजेस किए, अपने आप में क्या पॉलिसीज बनाई है। तो सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रूल्स लेकर आया है। ओके, नाउ सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में सीडीएससीओ के ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली है। नियर अबाउट 419 पोस्ट है मतलब सेक्शन पोस्ट। अब 419 में से कितनी पोस्ट आती है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सीडीएससीओ को ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रूल्स है, तो ये रूल्स मैं भी आपको बताता हूँ क्या है, और आप भी इसको डाउनलोड करके ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग ये जो लिंक मैंने दी है ये सीडीएससीओ की वेबसाइट की लिंक है, सीडीएससीओ वेबसाइट। ओके, तो अभी हम लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, सीडीएससीओ की वेबसाइट पे। ओके, एंड वेबसाइट पे से ये जो है रिक्रूटमेंट रूल्स ये हम लोग डाउनलोड करते हैं। ओके, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। यहाँ पे सोर्स देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर के रिलेटेड, ये रूल्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे
ये हमारी CDSCO की वेबसाइट है। ओके, जस्ट मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, हाँ, सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ CDSCO। ओके, एंड अभी जब आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे MPSC एग्जाम्स के लिए, तो आपने ये वेबसाइट को डिटेल में देखा होगा। तो यहाँ पे CDSCO की वेबसाइट पे ये जो नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ये टूल है। ओके, नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में यहाँ पे रिक्रूटमेंट और रूल्स है, रिक्रूटमेंट एंड रूल्स। तो यदि आप ये रिक्रूटमेंट एंड रूल्स में जाते हो, तो रिक्रूटमेंट एंड रूल्स में इस पेज पे आपको ये सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर 2025, एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ, ये देखिए। ओके, सो नाउ इट इज़ डाउनलोडेड, ये यहाँ से डाउनलोड हो गया है। ओके, सो ये रूल्स क्या बता रहे देखिए। ओके, सो द गैजेट ऑफ इंडिया, अब गैजेट ऑफ इंडिया है, इसका मतलब ये फाइनल हो चुका है। इट इज़ फाइनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जो पोस्ट है इसको सैंक्शन कर दिया है। इसके जो रूल्स है, रिक्रूटमेंट रूल्स, इसको इन्होंने सैंक्शन कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफिकेशन। ओके, एंड ये नोटिफिकेशन 11 नवंबर 2025 का है। और जैसे आप जानते हो कि जब कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है, गैजेटेड नोटिफिकेशन आता है, तो नियर अबाउट 6 to 7 मंथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है नॉर्मली। ओके, तो अभी नवंबर में ये नोटिफिकेशन आया था, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनी टाइम इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, मतलब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन UPSC के थ्रू CDSCO का, वो आ सकता है। अब यहाँ पे जो रूल्स है, तो ये रूल्स में हम देख सकते हैं कि जो रूल है, दीज आर द रूल्स फॉर, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स इंस्पेक्टर ग्रुप बी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2025। ओके, तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे सेविंग में क्या बोला गया है, तो सेविंग में बताया गया है कि जो भी रिजर्वेशन रिलेटेड रूल्स है वो एज इट इज़ है। ओके, रिजर्वेशन रिलेटेड, मतलब कई बार मुझे कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर इसके लिए एज लिमिट क्या है, CDSCO के लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आने वाली है उसके लिए एज लिमिट क्या है। जो MPSC में एज लिमिट था दैट वाज डिफरेंट। जो हर स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पे तो हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स है एज को लेकर के। यहाँ पे जो UPSC का रूल है, तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर, नंबर ऑफ पोस्ट 419, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। ओके, तो 419 पोस्ट अभी फिलहाल बता रहा है, ये बढ़ भी सकती है। ओके, देन पे स्केल विल बी लेवल 8 का पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। लेवल 8 मतलब 47,600 to 1,51,100 का पे स्केल। ओके, देन यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया देखिए, एज लिमिट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। काफ़ी सारे जो ड्रग एस्पायरेंट्स हैं वो मैसेज करते हैं कि सर इसके लिए एज लिमिट क्या है। सो यहाँ पे जो एज लिमिट है, सो दैट इज द नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ऑफ एज। ओके, मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज है, रिलैक्सेबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इश्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो डेट है, मतलब ये जो एज है, ये ओपन कैटेगरी के लिए है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर ओपन कैटेगरीज। ओके, UPSC के लिए, फॉर UPSC। एंड यहाँ पे जो शेड्यूल जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है, सो यहाँ पे क्या कहा है देखिए, नथिंग इन दिस रूल्स शाल अफेक्ट रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट एंड अदर कंसेशंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स in accordance with the orders issued by the central government from time to time in this regard। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ एज, सो जो भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन ऑफ एज है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, देन इसके लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है क्या डिग्री के बाद में? मिनिमम बैचलर्स डिग्री तो होनी चाहिए। ओके, बैचलर डिग्री के साथ में किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है क्या? सो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए देर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस
जस्ट आप अगर बी फार्म हो, जैसा भी हमने एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए देखा था, तो एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में भी किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, जस्ट डिग्री होना चाहिए, बी फार्म होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, बी फार्म होना चाहिए मिनिमम, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो यहाँ पे ये जो रूल्स है, ये रूल्स यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। एंड ये सीडीएसयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सीडीएसयू की वेबसाइट पे आपको कहाँ पे मिलेंगे ये रूल्स? तो जैसे हमने देखा अभी कि सीडीएसयू की वेबसाइट पे जो है यहाँ पे, ओके, तो सीडीएसयू में यहाँ पे नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट रूल्स आपको मिलेंगे, ओके। सो यहाँ पे ये सभी रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पे है। तो यहाँ से आप ये रूल्स डाउनलोड कर सकते हो एंड आप स्टडी इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो इस पोस्ट के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। देन सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने ये देखा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या है रिगार्डिंग सीडीएसयू, एंड इन डिसीजंस के रिगार्डिंग देन जो रूल्स की प्रोसीजर है यहाँ पे, रूल्स रिक्रूटमेंट रूल्स जो है ड्रग इंस्पेक्टर रिलेटेड, वो रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं, ओके। तो यहाँ तक तो अभी रेडी हो चुका है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यूपीएससी की तरफ से आने वाला है, ओके। जो सीडीएसयू ड्रग इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होती है वो होती है यूपीएससी के थ्रू, एंड यूपीएससी के अंदर में रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे जो यूपीएससी में लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी ड्रग इंस्पेक्टर की, तो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी वो 2023 में हुई थी। उसका नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो आया था वो 2022 में आया था, एंड इट वाज फॉर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओके। ये पोस्ट आई थी 2022 में, 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था, अप्लीकेशंस शुरू हुए थे, एंड 2023 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। नाउ तो यहाँ पे जो हमारे पास में सिलेबस है यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का, वो सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इस एग्ज़ाम के लिए है, इस रिक्रूटमेंट के लिए ये सिलेबस हमारे पास में है। इसके अलावा अभी हम जो बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम आने वाली है दैट इज़ फॉर सीडीएसयू, सीडीएसयू की एग्ज़ाम आने वाली है यूपीएससी के लिए, एंड उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा? तो ये जो यूपीएससी का सिलेबस आया है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सिलेबस है नियर अबाउट सेम सिलेबस और सेम पैटर्न जो एग्ज़ाम का, वो अभी सीडीएसयू यूपी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी रहने वाला होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस उसमें रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर सिलेबस है, ओके, इसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं, ओके। सो मैं यहाँ से ये लिंक ओपन करता हूँ। तो ये लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी? ओके, मैं ओरिजिनल सोर्स आपको बताता हूँ कि आपको ये जानकारी मिलेगी कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, ओके। तो ये जो है अभी मैंने यूपीएससी के वेबसाइट पे से इसको डाउनलोड किया हुआ है, ओके। एंड ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा काफ़ी जगह पे। एंड यहाँ पे ये जो वैकेंसी नंबर है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडेंडम नोटिस टू कैंडिडेट्स, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेफरेंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब यहाँ पे एडवर्टाइज कैसे आती है यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का, देखिए। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था 19/2022, पब्लिश्ड ऑन 8/10/2022, 8 अक्टूबर 2022 को ये पब्लिश हुआ था। एंड दिस वाज वैकेंसी नंबर 2210190710 ओके, ये वैकेंसी नंबर था। दिस वाज आइटम नंबर 7 with closing date of submission of online application being 23:59 hours on 27/10/2022। सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे 8 अक्टूबर को एप्लीकेशन शुरू हुए थे, 27 अक्टूबर को एप्लीकेशंस बंद हो गए, ओके। तो एक नियर अबाउट 20 डेज का पीरियड यहाँ पे उन्होंने हमें दिया था। एंड फॉर हाउ मेनी पोस्ट वेयर देयर, सो 26 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। कितनी पोस्ट थी ये? सो देयर वेयर 26 पोस्ट, ओके। 26 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एंड सब्सिक्वेंट कॉरिगेंडम dated 31st May 2023, thereby reducing the number of vacancies to 25। सो ये 26 वैकेंसी थी, पोस्ट थी, उसको रिड्यूस करके 25 किया गया। नाउ
आगे क्या कहा है देखिए, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड conduct an offline pen and paper based recruitment test. ओके, सो पेन एंड पेपर बेस्ड, इसका मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। आप में से जिन्होंने भी अभी एमपीएससी ड्राइंग इंस्पेक्टर एग्जाम दिया है तो एग्जाम कैसा था? सो इट वाज पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम, राइट। एमपीएससी का ड्राइंग इंस्पेक्टर का एग्जाम वाज पेन एंड पेपर बेस्ड। तो यहाँ पे भी यूपीएससी में भी सेम पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होता है एमपीएससी की तरह ही। मतलब जिन्होंने अभी एमपीएससी का ड्राइंग इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है एंड जिनको लगता है कि अभी उनको प्रॉपर मतलब कट ऑफ से थोड़ा कम आ रहा है, तो उनके लिए अभी यूपीएससी ड्राइंग इंस्पेक्टर एग्जाम काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ चुका है कि एग्जाम किस तरह से होता है, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम कैसे होते हैं, ऑप्शंस कैसे आते हैं, कैसे टिक करना है, कैसे आंसर सेलेक्ट करना है, सर्कल कैसे करना है, ये सभी पता है, एक्सपीरियंस हो चुका है। सो इस एक्सपीरियंस का आप लोग जो एमपीएससी में आपको एक्सपीरियंस हुआ है, इसका यूपीएससी में आप लोग फायदा ले सकते हो। सो यहाँ पे ये ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होती है एंड जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, इसे रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी आरटी कहा जाता है। क्या 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 कहते हैं? आरटी, रिक्रूटमेंट टेस्ट। अभी कई बार मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर यूपीएससी का एग्जाम होगा, मतलब मेंस होगा, प्रीलिम होगा, राइट। जनरली हम क्या सोचते हैं, अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो यूपीएससी का एग्जाम मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एग्जाम होता है यूपीएससी का। और हम ये कहते हैं, ये जानते हैं कि यूपीएससी मतलब प्रीलिम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इस तरह से अलग अलग स्टेप्स में एग्जाम होगी। बट ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है, रिक्रूटमेंट टेस्ट ये सिंगल टेस्ट होती है, सिंगल टेस्ट, एक ही टेस्ट होता है। इसमें आपका कोई प्रीलिम नहीं होता है, कोई मेंस नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंगल टेस्ट होती है। ओके, ओनली वन टेस्ट। ओके, और ये टेस्ट के बाद में इंटरव्यू होता है, जैसे कि एमपीएससी का भी है। एमपीएससी में भी आपका अभी क्या हुआ, रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया, रिक्रूटमेंट टेस्ट पेन पेपर बेस हुआ, उसके बाद में अभी आपको इंटरव्यू देना है, राइट। सेम थिंग इज हियर, सेम पैटर्न, जो फॉर्मेट एमपीएससी का है वही फॉर्मेट यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए रहेगा यूपीएससी का। तो जिन्होंने भी एमपीएससी ड्राइंग इंस्पेक्टर एग्जाम दिया है उनके लिए ये जो यूपीएससी ड्राइंग इंस्पेक्टर एग्जाम जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ये कुछ नई बात नहीं रहेगी, सेम फॉर्मेट है। सिर्फ यहाँ पे आपको स्टडी डिप में करना पड़ेगा, थोड़ा सिलेबस का फर्क पड़ेगा। तो सिलेबस के प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे क्लास में करने ही वाले हैं। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, ये जनरली इसमें 150 एमसीक्यूज होते हैं। हाउ मेनी एमसीक्यूज? 150 एमसीक्यूज होते हैं एंड 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 300 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे आपके कितने एमसीक्यूज होते हैं? सो एमसीक्यूज यहाँ 150 एमसीक्यूज होते हैं। ओके, एंड each एमसीक्यू को 2 मार्क्स, सो यहाँ पे टोटल ये 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स। ओके, एंड इसके लिए आपको समय कितना मिलता है? तो इसके लिए आपको 120 मिनट्स का मतलब 2 आवर्स का समय मिलता है, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स का समय आपको मिलता है। मतलब each एमसीक्यू के लिए आपको यहाँ पे 46 सेकंड का समय मिलता है, 46 सेकंड फॉर each एमसीक्यू। एमपीएससी ड्राइंग इंस्पेक्टर में क्या था? तो एमपीएससी ड्राइंग इंस्पेक्टर में 100 एमसीक्यूज, राइट। 100 एमसीक्यूज के लिए आपको वहां पे 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स का समय था एंड वहां पे आपको 36 सेकंड मिलते हैं ईच एंड एवरी एमसीक्यू के लिए। एमपीएससी में 36 सेकंड मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको 46 सेकंड मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने एमपीएससी ड्राइंग इंस्पेक्टर के एग्जाम दिए हैं, उसके लिए आपने प्रैक्टिस किया है, उसके एमसीक्यूज, उसकी टेस्ट आपने सॉल्व की है, तो इसमें तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा समय 10 सेकंड का समय हर एमसीक्यू के लिए एक्स्ट्रा मिलता है। अब हम यहाँ पे जो ये है इसका सिलेबस जो है, वो सिलेबस की तरफ हम चलते हैं। एंड नॉर्मल ये जो सिलेबस है एनसीटी दिल्ली के लिए सिलेबस आया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम सिलेबस जो अभी ड्राइंग इंस्पेक्टर सीडीएसयू के आएगा, तो उसके लिए भी सेम सिलेबस रहेगा, थोड़ा बहुत एक टॉपिक इधर उधर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस हम देखते हैं। उसके पहले मैं स्कीम ऑफ द टेस्ट पढ़ लेता हूँ। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके रूल्स क्या है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे जो स्कीम ऑफ द टेस्ट है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 120 मिनट्स का ये टेस्ट रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स इच क्वेश्चन। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स, एमसीक्यूज यहाँ पे रहेंगे।
Then the medium of the test will be English only. Okay, medium of the test will be English only. Then there will be penalty for wrong answers. मतलब negative marking है. There is negative marking. There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of 1/3 of the marks assigned to that question. 1/3 negative marking. थ्री आंसर्स गलत होते हैं तो 1 मार्क कम हो जाएगा. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question. Okay. Then the test will carry a maximum of 300 marks. Okay. तो ये जो बात है यहाँ पे स्कीम ऑफ टेस्ट, मतलब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की, वो किस तरीके से होती है ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा देखा है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका सिलेबस क्या है, कैसा होता है. तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं रीड करता हूँ अभी ताकि आपको एक ओवरऑल अंदाज आ जाए. फिर इसके जो पॉइंट्स है इसको और डिटेल में हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जस्ट जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स या जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स मैं अभी रीड करता हूँ और ईच एंड एवरी टॉपिक को डेप्थ में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके. तो यहाँ पे देखिए सिलेबस ऑफ द टेस्ट. एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने भी अभी एमपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम दी है तो वो लोग इस सिलेबस को एमपीएससी के सिलेबस से कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहला है बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. देखिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से शुरुआत है. शुरुआत कहाँ से है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से शुरुआत है. एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी से शुरुआत थी. यूनिट 1 में क्या था एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में, तो एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में यूनिट 1 में फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी ये टॉपिक्स थे. तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है. इसका मतलब यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को वेटेज दिया गया है, ज़्यादा वेटेज है. एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में अगर हमने देखा था तो एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत कम था. सिर्फ सार के बारे में पूछा गया था, सार के बारे में, ज़्यादा कुछ सिलेबस में था नहीं. ओके. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में. बट यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे पहला ही टॉपिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है. सो इसका मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, देयर यूजेस, फार्मेकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी को इंक्लूड किया गया है. जबकि एमपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर सिलेबस में हमने देखा था कि वहाँ पे जो फार्मेकोलॉजी में केमिस्ट्री इंक्लूड था, फार्मेकोलॉजी में केमिस्ट्री इंक्लूड था, यहाँ पे केमिस्ट्री में फार्मेकोलॉजी इंक्लूड है. देन नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, दैट मीन्स फार्मास्यूटिक्स. Then knowledge in analysis of drug formulations and active pharmaceutical ingredients, that is pharmaceutical analysis. Then procedures involved in collection of blood and preparation of its components. तो blood related MPSC ड्रग इंस्पेक्टर में भी था and blood related यहाँ पे भी है. शेड्यूल F ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में शेड्यूल F ब्लड बैंक रिलेटेड. ओके. देन प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, सीरा एंड बायोटेक प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन आ गया है इसके अंदर में. ओके. ये सब बायोलॉजिक्स है. देन जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. जीएमपी तो रिवाइज द शेड्यूल M यहाँ पे है. देन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इन एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, मतलब यहाँ पे शेड्यूल L जो है ड्रग्स रूल्स का, तो ड्रग्स रूल्स में शेड्यूल L यहाँ पे आ गया है. देन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. ओके. गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे आ गया है. देन नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स. अब यहाँ पे ये आपसे जो डिमांड करते हैं वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स भी आपके पास में होनी चाहिए. इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स. अब यहाँ ये इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स का मतलब क्या है, तो इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स का मतलब यहाँ पे होता है कि यदि आपको कहीं पे रेड मारना है या कहीं पे कोई क्राइम हुआ है रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम का आपको इन्वेस्टिगेशन करना है. जैसे कि ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है, एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो इन्वेस्टिगेशन करती है, या सीबीआई जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उस तरह का इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड आपको करते आना चाहिए. वो स्किल्स आपके पास में होने चाहिए. तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स भी चेक किया जाता है. देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल ट्रायल्स. विथ रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल ट्रायल्स बोला है, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स डिटेल्स में आ गया है. देन मैन्युफैक्चर,
सेल एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स। सो इसमें मेडिकल डिवाइसेस रूल्स डिटेल्स में है, कॉस्मेटिक रूल्स डिटेल्स में है। सो जो ड्रग्स रूल्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है एंड उसके जो भी रूल्स है ये पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर हो रहा है, जो कि एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में भी था। देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब आपको एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको काउंट करना है कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, या किसी ड्रग का अवेलेबिलिटी कितना रहेगा, या आपको एयूसी एरिया अंडर द कर्व आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो 11 पॉइंट्स है, अगर आप देखोगे तो ये 11 पॉइंट्स जो है ये रिलेटेड टू फार्मेसी है, रिलेटेड टू फार्मेसी सिलेबस है। एंड जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स है ये अदर देन फार्मेसी है। तो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स में यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मतलब आपको कंप्यूटर यूज करते आना चाहिए। प्लस यहाँ पे आप एआई रिलेटेड भी समझ सकते हो। अभी जो सिलेबस आएगा उसमें में भी यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड एआई जो है, तो एआई की भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो नए सिलेबस में आ सकता है। देन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज। सो यहाँ पे जो आपका अगर आप सिलेबस देखते हो तो यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट्स है जो कि नॉन फार्मा के है, जो कि नॉन फार्मा के है। मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये सभी के सभी फार्मा रिलेटेड है। मोर देन 90% सिलेबस, मोर देन 90% सिलेबस ये फार्मा का सिलेबस है। एंड ओनली 10% मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये यहाँ पे नॉन फार्मा का पार्ट आता है। एंड हमारा जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग फार्मेसी सिलेबस को ही हम फोकस करते हैं, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे सिलेबस है। एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीडीएसयू के लिए अभी जो नोटिफिकेशन आएगा, जो कभी भी आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, आज भी आ सकता है और विद इन अ मंथ भी आ सकता है, बट आएगा जरूर। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। ये जो सिलेबस आपके सामने है, इस सिलेबस को ध्यान में देते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपना स्टडी शुरू कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट ये जो रिटन टेस्ट है, ओके, रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद में यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है। तो यहाँ पे नोट 1, इंटीमेशन अबाउट वेन्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स। देन आरटी मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यू शाल कैरी अ 75-25 वेटेज। ध्यान दीजिए, इंटरव्यू को कितना वेटेज है, 25% का, एंड रिटर्न रिक्रूटमेंट टेस्ट को कितना वेटेज है, 75 का। सो रिक्रूटमेंट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो इंटरव्यू का, वैसे भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हो ही जाता है। सो रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यू शाल कैरी 75-25 वेटेज फॉर दोज कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड दोज हु क्वालिफाई इन द इंटरव्यू, ओके। सो इस तरह से ये आपका सिलेबस है, पैटर्न ऑफ एग्जाम है कि यूपीएससी का इन जनरल सिलेबस क्या होता है और पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है, एंड इंटरव्यू को कितना वेटेज है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इस सिलेबस को और डिटेल में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एंड हमारा जो 6 मंथ्स का कोर्स है, जो अभी हम ये जो बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आज का पहला लेक्चर है, तो इसमें ये जो 13 टॉपिक्स है, यहाँ पे 13 में से जो 11 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये 11 टॉपिक्स रिलेटेड जो की कंसेप्ट्स है, ये जो की पॉइंट्स है, वो की पॉइंट्स की कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। उनके एमसीक्यूज को हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है, वो पीवाईक्यू को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम पीवाईक्यू की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पीवाईक्यू बताता हूँ इससे रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम, मतलब जो एग्जाम हमने अभी बात की एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022 की, और जो सिलेबस हमने देखा अभी, इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ पे मिलेगा, ओके, मतलब यूपीएससी के अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं तो गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूपीएससी ने ही क्वेश्चन पेपर दिए हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। मैं आपको ओरिजिनल सोर्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, ओके, यूपीएससी की वेबसाइट पे, ओके। सो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं। सो ये होम पे आ जाते हैं यूपीएससी के। सो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस इज द वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। अब इस वेबसाइट पे
आप अगर ये रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट, ओके, तो आप ये रिक्रूटमेंट पे आ जाइए। तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली है सीडीएससी और यूपीएससी की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखना है। एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, मतलब यूपीएससी सीडीएससी की, वो आपको यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? तो ये रिक्रूटमेंट टैब में, एडवर्टाइजमेंट्स में। तो ये आप रेगुलरली चेक करते रहिए, तो आपको पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट आई है या नहीं आई है। देन यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ओके। तो इस रिक्रूटमेंट टेस्ट पे हम चलते हैं। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे शेड्यूल फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज, नोटिस, ये एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, डीएएफ, डेमो फाइल्स, रिजल्ट्स, कट ऑफ मार्क्स, रिजल्ट डिटेल्स, आंसर कीज, मार्क्स इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन पेपर्स, ओके। तो ये क्वेश्चन पेपर्स, तो हमें पीवाईक्यू चाहिए। तो पीवाईक्यू के लिए हम क्वेश्चन पेपर्स में जाते हैं, ओके। एंड क्वेश्चन पेपर्स में जाने के बाद में यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है, ओके, इसमें आप डिटेल्स दीजिए। तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी हमारी, ये 2022 में हुई थी। तो यहाँ पे हम व्यू आर्काइव्स में जाएंगे, व्यूज आर्काइव्स, और आर्काइव्स में जाकर के यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो ये है, मतलब जो आपका वैकेंसी नंबर है, तो वैकेंसी नंबर मैंने अभी आपको बताया था, ओके। तो वहाँ से आप कॉपी करके इधर ले सकते हो। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 2022 पे, और यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, पोस्ट ऑफ डिप्टी सेंट्रल, पोस्ट इन्वेस्टिगेशनल ग्रेड, असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर डायरेक्टर, पोस्ट लेबर असिस्टेंट। हाँ, ये देखिए 2022, ये इसका वैकेंसी, ये नंबर है, एप्लीकेशन नंबर 25, पोस्ट ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर इन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, GNCT, ओके। तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है, ओके। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, ये आ गया है क्वेश्चन पेपर आपका, ओके। ये क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, टेस्ट बुकलेट फार्मास्यूटिकल साइंसेस, मतलब लास्ट टाइम यूपीएससी ने जो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम लिया था उसका ये क्वेश्चन पेपर है, ओके। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 300, ये इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। एंड देन ये क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन 1, इरिक्रोम ब्लैक टी इज, क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, ओके। तो ये टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो ये पेपर आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसका जो डेप्थ है, इसका डेप्थ मतलब इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन पेपर की, मतलब इसमें कितने क्वेश्चंस है जो इजी लेवल के हैं, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट है, कितने क्वेश्चंस मोस्ट डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चन पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है और जो डेप्थ है, एंड इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह से स्टडी करना होगा, उसके बारे में हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टुमारोज लेक्चर, ओके। तो कल के लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की, मतलब यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी जो डेप्थ होती है, उसकी डेप्थ कितनी होती है, उसका अंदाजा लगाने के लिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, उसकी डेप्थ कितनी होती है, उसके लिए किस तरह से स्टडी आपको करना चाहिए, ओके। यह अंदाज आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यह क्वेश्चन पेपर देखा। अब यहाँ तक के हम लोगों ने जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर आने वाली है पोस्ट, जो कि कभी भी आ सकती है, एंड उसका नोटिफिकेशन आने के बाद में आप लोग स्टडी करोगे तो आपको कम समय मिलेगा। अभी से अगर आप स्टडी करते हो, सही में आपका ड्रीम है कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, या आपका सही में ड्रीम है, तो आज से इसका स्टडी शुरू कर दीजिए। यह सब डिटेल्स आपके सामने में है, आप खुद भी ये सब डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे से यूपीएससी के, ठीक है। इसके अलावा अभी जो एमपीएससी थ्रू जो ड्रग इंस्पेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो ड्रग इंस्पेक्टर है, तो अभी 154 पोस्ट आई थी। तो क्या फिर से वैकेंसीज आने के, फिर से एमपीएससी थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट आने के चांसेस है या नहीं है? क्योंकि आप जानते हो कि अभी जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी वो 10 ईयर्स के बाद में आई थी, आफ्टर 10 ईयर्स, राइट। तो अब जो नेक्स्ट पोस्ट आएगी वो कब आएगी, फिर से चांसेस है या नहीं है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आने के? तो उसके लिए यहाँ पे एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो हमारे जो एफडीए मिनिस्टर है, एफडीए मिनिस्टर कौन है हमारे एफडीए मिनिस्टर?
सो नरहरि झिरवल हमारे एफडीए मिनिस्टर है, तो उनका स्टेटमेंट है, उनका क्या स्टेटमेंट है, वो भी विधानसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो उनका स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र नीड्स 771 एफडीए ऑफिशियल्स एज पर यूनियन नॉर्म्स। ओके, यूनियन नॉर्म्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से महाराष्ट्र में 771 एफडीए ऑफिशियल्स की जरूरत है। अभी कितनी वैकेंसीज फुलफिल हुई है, तो 154 हुई है, 154। चाहिए कितने, 771। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है हमारे नरहरि झिरवल, इन्होंने कहा है कि एट अ टाइम हम लोग 771 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में 154 वैकेंसीज आई है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में और भी जो रिमेनिंग पोस्ट है, मतलब अब ये समझिए कि अराउंड 500 पोस्ट अभी भी वैकेंट है एमपीएससी में या महाराष्ट्र में। ड्रग इंस्पेक्टर की 500 पोस्ट अभी भी वैकेंट है। तो ये 500 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आने वाले समय में, ये साल या अगले साल फिर से होने वाला है, ये श्योर है। वो यहाँ पे बता रहा है, ये न्यूज़ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, इस न्यूज़ में ये बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है महाराष्ट्र में 771 ड्रग इंस्पेक्टर की है, उसमें से 154 पोस्ट अभी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि नियर अबाउट 500-600 वैकेंसीज अभी भी है, 600 वैकेंसीज अभी भी है। तो आने वाले समय में एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आएगी और आएगी। अब आने वाले समय में मतलब इस साल भी आ सकती है और नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। तो जो लोग एज ग्रुप में अभी है, जो यंग है, अभी अभी एग्ज़ाम दिया है, जो अभी अभी बीफार्म क्वालिफाइड है, फ्रेशर्स है, या जिनका एज 38 के बिलो है और उनके पास में समय है, तो वो लोग और प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं। एमपीएससी अगर उनको देना है तो उसकी प्रिपरेशन, तो एमपीएससी के भी जो प्रिपरेशन है, तो अभी जो हम लोग क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, इस क्लास में ये भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो एमपीएससी का भी जो सिलेबस है ड्रग इंस्पेक्टर का, वो भी सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। देन यहाँ पे अगर आप जैसे कर्नाटका है, तो कर्नाटका ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस भी यहाँ पे हमारे पास में है, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस भी हमारे पास में है, हरियाणा ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस भी हमारे पास में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पे जो भी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम अभी हो चुकी है या होने वाली है, एंड आप लोग वो भी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो, उन सबका सिलेबस हमारे पास में है। एंड ये सभी सिलेबस को पे विचार करने के बाद में हम लोगों ने एक कोर्स कंटेंट बनाया है, जो अभी ये हमारा 6 मंथ्स ड्यूरेशन का क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, उसका ये कंटेंट है। तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट में तो हमारा ये जो क्लास है ये 150 लेक्चर्स का रहेगा। हाउ मेनी लेक्चर्स, 150 लेक्चर्स हमारा यहाँ पे रहने वाले हैं। इन 150 लेक्चर्स में 25 लेक्चर्स हम लोग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को देने वाले हैं। यह सभी स्टेट का एंड यूपीएससी का और एमपीएससी का सिलेबस देखने के बाद में यह समझ में आया है कि सभी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को यहाँ पे हम लोग 25 लेक्चर्स देने वाले हैं। फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी को 20 लेक्चर्स है। देन ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के लिए 10 लेक्चर्स। देन फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 25 लेक्चर्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 15 लेक्चर्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 15 लेक्चर्स। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 15 लेक्चर्स। सोशल फार्मेसी एंड माइक्रोबायोलॉजी 10 लेक्चर्स। फार्मेसी प्रैक्टिस 5 लेक्चर्स। देन फार्मेकोग्नोसी एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी 10 लेक्चर्स। ओके, तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर्स चलने वाले हैं। 150 लेक्चर्स का ये पूरा प्लान है। अभी क्लास का पैटर्न कैसे रहेगा, हम लोग क्लास में किस तरह से स्टडी करने वाले हैं। तो क्लास के पैटर्न में हमारा जो 1 आवर का टाइम है 60 मिनट्स का क्लास का, उसमें 40 मिनट्स हम लोग की कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। देन 15 मिनट्स एमसीक्यूज, जो हायर डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज है, कंफ्यूज करने वाले एमसीक्यूज है, ऐसे एमसीक्यूज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 5 मिनट्स ओपन सेशन रहेगा, मतलब आपकी जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हो। अगर गूगल मीट पे हम लोग हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, डायरेक्टली हम बातचीत कर सकते हैं गूगल मीट पे। एंड अगर हम यूट्यूब पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप चैट बॉक्स से कर सकते हो। देन यहाँ पे जो क्लास रिकॉर्डिंग है ये आपको आपके ईमेल पे प्राइवेट यूट्यूब वीडियो बोल के मिलेगी, वहाँ से आप इसको स्टडी मतलब ओपन कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। देन जो टेस्ट पैकेज है, तो टेस्ट पैकेज हमारी जो वेबसाइट है pharmalabacademy.com, ओके, इस वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट किया जाएगा
और आपको यहाँ से टेस्ट पैकेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है pharmalifeacademy.com। इस वेबसाइट पे यहाँ पे टेस्ट यूजर लॉगिन है, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको टेस्ट पैकेजेस मिलेंगे, ओके। ये डैशबोर्ड, तो यहाँ पे जो टेस्ट पैकेज है, ओके, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर है। तो ड्रग इंस्पेक्टर अप्रैल 2026 बैच, तो ये 499 रुपीज़ का टेस्ट पैकेज है, ये आपको अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये टेस्ट पैकेज है जहाँ से आपको टेस्ट देना है डेली, ओके। डेली जो लेक्चर होंगे उस लेक्चर का टेस्ट उसी दिन आपको अपलोड किया जाएगा, वो आपको देना है। देन जो बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, ये बुक आपने जो एड्रेस दिया है आपके फॉर्म में, उस एड्रेस पे ये कुरियर किया जाएगा। देन यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे आपके जो भी डाउट्स है या आपको जो भी क्वेरीज है या जो भी अपडेट्स है क्लास के बारे में, वो शेयर किया जाएगा। आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि जो भी आपकी टेस्ट है, डेली का डेली टेस्ट आप सॉल्व कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, या हमारे जो लेक्चर चलते हैं लेक्चर्स में आप पूछ सकते हो। रेगुलर रिवीजन कीजिए, आपको जो गाइडलाइंस दी जाती है उसको सीरियसली फॉलो कीजिए। एंड अभी जो हमारी एडमिशन है वो ओपन है। आपको जो कंसेशन रेट में जो था वो कल तक के लिए था, बट आज अगर आपको एडमिशन लेना है इस कोर्स के लिए तो जो डिटेल्स है आप कांटेक्ट कीजिए, आपको इसके डिटेल्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप सही में आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आप एस्पायरेंट्स हो, आपकी स्ट्रांग विल पावर है, तो नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, आज से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एंड जो लोग एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उन लोगों को अपना स्टडी स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड कंटिन्यू देयर स्टडी। अगर वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने अपना स्टडी कंटिन्यू रखना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स है उसका जो सिलेबस है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एंड जो इस तरीके से हमारा ये क्लास चलने वाला उसका डिटेल्स है, ये सब कुछ मैंने अभी आपको शेयर किया है। सो नाउ दिस अभी हम लोग एक 5 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 9 बज गए हैं। 5 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा मैं आपका लूँगा। ये 5 मिनट्स में आपके जो क्वेरीज है, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं, कोई डाउट्स है आपके, तो आप पूछ सकते हो। सेशन इज़ ओपन फॉर द डिस्कशन। जस्ट आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट है आपके? यस। एंड डेली लेक्चर के बाद में 5 मिनट्स हमारा ओपन सेशन रहेगा। बोलिए, किसी को कोई डाउट, किसी को क्वेरीज? समझ में आया है सभी को? यस, गिव मी योर रिस्पॉन्स। आपका कुछ रिस्पॉन्स दीजिए। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का, समझ में आया है? Yes, sir. ओके, गुड। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम? यूपीएससी के लिए आप रेडी हो? Yes, sir. वेरी Yes. गुड, गुड। चलिए, तो आपके जो भी क्वेरीज है या डाउट्स है, अगर आपको यहाँ पे नहीं पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का, उसका डेप्थ कितना है, उसके लिए कितने डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ेगा, वो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड आप लोग शार्प 8 o'clock को हमारा लेक्चर शुरू होता है, शार्प 8 o'clock को आप ज्वाइन हो जाइए, ओके। सो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू टुमारो। हैव अ गुड डे।